हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष हांडा आपका द सोशल इन्फ्लुएंसर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपको मालूम है डेयर टू ड्रीम ट्रेनिंग एकेडमी का एक लेटेस्ट कैप्सूल कोर्स हम लेके आए हैं, ए टू जेड ऑफ सक्सेस। जी हां, ये ए टू जेड ऑफ सक्सेस जो है, इसका हर एक संडे को हम लोग ट्रांसमिशन प्रोग्राम आपके साथ करते हैं। लास्ट वीक हमने किया था ए टू ए, एक्ट टू अचीव, और आज हम बात करने वाले हैं बी टू बी, यानी बिलीव टू बिकम। जी हां, आज का जो हमारा टॉपिक है ये इतना जबरदस्त टॉपिक होने वाला है, बिलीव टू बिकम, जो आपकी सोच को बदल देगा। और आपके सोचने की जब दिशा बदलेगी तो आपकी जीवन की दशा अपने आप बदल जाएगी। सो ये दिशा से दशा का सफर आज हम लोग तय करने वाले हैं। बिलीव टू बिकम is the today's chapter of A to Z module of the Dare to Dream Training Academy। जब मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया बिलीव टू बिकम, याद रखिएगा, बहुत सोच समझ के आपके लिए टॉपिक्स लेके आता हूं मैं, डॉक्टर आशीष, आपका सोशल इन्फ्लुएंसर। तो मैंने देखा कि व्हाट इज द मोस्ट वंडरफुल न्यूमेरिक in this word, and the numeric most wonderful was 7. You know why? There are 7 wonders of this word, 7 colors of the rainbow, 7 days of the week, और संगीत में सुर कितने हैं वो भी 7, इस जहां में समुंदर कितने हैं वो भी 7, शादी में फेरे कितने हैं वो भी 7, और कितने जन्मों का 7 की कस्में खाई जाती हैं वो भी 7। तो एवरीथिंग इज सो वंडरफुल अबाउट दिस न्यूमेरिक 7। तो मैंने सोचना शुरू किया कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो 7 अल्फाबेट का हो और बहुत ही जबरदस्त पावरफुल इंपैक्टफुल वर्ड हो। तो माई सर्च एंडेड एट द वर्ड बिलीव, BELIEVE। जी हां, 7 सुनहरे अल्फाबेट से बना यह अक्षर किसी की भी जिंदगी की सोच बदलने के लिए पर्याप्त है। बिलीव। और थोड़ा और ध्यान लगाया तो 7 ऐसे कौन से अल्फाबेट्स हैं जिनसे एक बहुत जबरदस्त अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस बन सकता है। तो वो जबरदस्त कंप्लीट सेंटेंस 7 अल्फाबेट्स का जो बना वो था यस आई कैन। अगेन 7 अल्फाबेट्स, यस आई कैन। अब सोच के देखिएगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसका आगाज इतना जबरदस्त है, तो अगर आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे तो इसका अंजाम आपको कहां तक ले जा सकता है। मैं डॉक्टर आशीष, आप में से जितने लोग हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा के सब्सक्राइबर्स हैं, और अगर अब तक आप नहीं हैं तो इमीडिएटली ये मेरा सेशन खत्म होते ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस थॉट प्रोवोकिंग आपको वहां मिलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, जिस दिन से मैं पैदा हुआ उस दिन से मेरे माँ बाप ने मेरे दिमाग के अंदर ये डालना शुरू कर दिया, यू आर द क्यूटेस्ट चाइल्ड, यू आर द स्मार्टेस्ट चाइल्ड, यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट चाइल्ड एंड व्हाट नॉट। हर माँ बाप की तरह मेरे माता पिता को भी मुझ पे मान था, अभिमान था, फक्र था, और वो मुझे इतना प्यार करते थे कि उन्हें मुझसे बेहतर कोई दिखता नहीं था। मेरे दिल के अंदर भी यही दिमाग के अंदर बैठना शुरू हो गया, डॉक्टर आशीष यू आर द बेस्ट। तब तक तो डॉक्टर था नहीं, लेकिन आशीष यू आर द बेस्ट इतना दिमाग के अंदर आने लगा। अभी कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में थोड़ा अंतर तो होता है, जिसका मालूम चला जैसे जैसे और आगे जिंदगी में कदम रखने शुरू की। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आते आते समझ में आ गया एवरीथिंग इज नॉट सो रोजी एंड सो चीकी। जिंदगी गुलाब के फूलों की कोई सेज नहीं जहां कोई आपका इंतजार कर रहा हो, आ गले लग जा। नहीं, यहां तो स्ट्रगल करना पड़ता था, हर एक पग पग पे स्ट्रगल करना पड़ता था। नौकरी चाहिए तो स्ट्रगल कीजिए, छोकरी चाहिए तो स्ट्रगल कीजिए, प्रमोशन चाहिए तो स्ट्रगल कीजिए, अच्छी सेल्स करनी है तो स्ट्रगल कीजिए, कम व्हाट में। तो वो जो पापा का सपना था ना, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, उस सपने के साथ जो जिंदगी की शुरुआत करी थी कि मैं भी कुछ कर दिखाऊंगा, मैं भी माता पिता का नाम रोशन करके उनका प्यारा बेटा कहलाऊंगा, वो धीरे धीरे वो सारे अरमान जिंदगी की इस रैट रेस के अंदर और इस
पागलों जैसी जद्दोजहद के अंदर धीरे धीरे ये सारे डाइल्यूट होते चले गए। और मुझे समझ में आ गया चलते चलते, थोड़ा आगे बढ़ा, कि इस दुनिया में मेरे सबसे बड़े दो कॉम्पिटिटर्स हैं। यस फ्रेंड्स, देयर आर ओनली टू कॉम्पिटिटर्स इन दिस वर्ल्ड दैट वर डिस्टर्बिंग मी। वो कौन थे मेरे दो कंप्यूटर? वो पहला कंप्यूटर था जिसका नाम था अर, ER, और दूसरा था अस्ट, EST, अस्ट। अभी आप सोचेंगे डॉक्टर आशीष ये अर और अस्ट क्या है? जी हां, मैं जो भी व्यक्ति को देखता था, या तो वो मुझसे स्मार्टर दिखता था या मुझसे स्मार्टेस्ट दिखता था। सो एवरीबडी वाज ट्राइंग टू बी आइदर कंपीटिंग विद अर और अस्ट, वाइजर, वाइजेस्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और दूसरों के साथ ये कंपीट करने का ये जो एक मन के अंदर, दिमाग के अंदर, जहन के अंदर कूट कूट के भर दिया गया था कि डार्विन्स थ्योरी होल्ड्स ट्रू, यू गॉट टू बी द बेस्ट, बेटर देन द रेस्ट। ये एक ऐसी मैड रेस के अंदर मुझको झोंकता चला जा रहा था जहां पे आई वॉज बर्निंग माई एनर्जी विद एवरी पासिंग सेकेंड, ट्राइंग टू compete with somebody, trying to topple somebody down, trying to be better than somebody, and trying to be the best, better than the rest. क्यों? क्योंकि हम सबको यह समझाया गया है, दोस्त, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तुम्हारा पैदा होना कोई हादसा हो सकता है, लेकिन तुम्हारा इस दुनिया से गुजर जाना किसी जलसे से कम नहीं होना चाहिए। लिव लाइफ किंग साइज, कुछ ऐसा कर दिखा कि दुनिया याद रखे, वाह क्या व्यक्ति था, क्या जीवन था। ऐसी सोच के साथ जिंदगी जीनी जब शुरू करी तो समझ में आ गया कि भैया एक दिन ऐसा आएगा जब तू बूढ़ा हो जाएगा और तेरे बच्चे तेरी तरफ नजर उठा के देखेंगे और पूछेंगे, पापा you had the power to move, but where did you reach? Papa, you had the power to speak, but what did you talk? Papa, you had the power to be rich and powerful, but how much did you actually earn or save? Papa, you had the power to change the world, but did you even change yourself? तो ऐसा तो नहीं। कहते हैं जिंदगी एक किताब है जिसको लिखने में सालों लग जाते हैं, लेकिन किताब इस तरीके से लिखिए कि आपके खुद के बच्चे उसको रुचि से पढ़ें। आप इस तरीके की जिंदगी जिए कि आपको अपने बच्चों को सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के लिए किसी और का एग्जाम्पल ना देना पड़े, तो समझ जाइएगा। लेकिन जब इस मैट्रिक्स में मैंने ये कंटेस्ट बना दिया कि मुझको सामने वाले से जीतना है, मुझसे आगे निकल के दिखाना है, तो कहीं ना कहीं उस मैट्रिक्स में, उस कंटेस्ट में ऐसा तो नहीं कि ये स्टार्ट losing the people whom you could very well be united with. मेरा कहने का बड़ा सिंपल सा है, जब आप लोगों से compete करते हैं तो आप लोगों को हराने के चक्कर में are you liking them as you would like them to like you? प्रतिद्वंदी बना के आप किसी को अपना तो नहीं बना सकते, तो फिर क्या करना है? तो मुझे समझ में आ गया, डॉक्टर आशीष, अगर तुझे इस दुनिया में सच में कामयाब होना है तो उसका बेस्ट तरीका किसी और से कंपीट करना नहीं, उसका बेस्ट तरीका तो हो सकता है खुद से कंपीट करना। ट्राई टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ सो दैट योर टुडे इज बेटर देन योर येस्टरडे एंड योर टुमारो इज बेटर देन योर टुडे। तो समझ जाइए डॉक्टर आशीष कि अब तूने कुछ अच्छा करना शुरू किया, क्योंकि अब तो किसी और से नहीं, अब तो खुद से कंपीट कर रहा है। बिकॉज अ पर्सन है who can see the impossible only is the person who can see the invisible. कभी तो कहते हैं आईसाइट और विजन में बहुत फर्क है। आईसाइट तो सिर्फ आपको वहां तक का दिखाती है जहां तक कोई भी आम आदमी अपनी नेत्रों से देख सकता है, लेकिन विजन आपको वो दिखाती है जो आप अपनी बुद्धि, विवेक, इंटेलिजेंस से देख सकते हैं। तभी तो कहते हैं जितने टॉप लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड थे, दे वर ऑल विजनरीज। दे डिड नॉट हैव द आई साइट अलोन, दे हैड द विजन। व्हाट इज माइन इज प्रिटी डिफरेंट देन व्हाट इज मी। बड़ा गहरा अंतर है इन दोनों के बीच में। मेरा क्या है वो बहुत अलग है उससे जो कि मैं क्या हूं। मैं अमीर हूं या मेरे पास पैसा है,
मेरा घर है या मैं घर हूं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम लोग एसेट्स को खुद समझने लगते हैं। दोज आर योर एसेट्स, दोज आर द थिंग्स यू गॉट टू यूज, दोज आर नॉट यू। आप कुछ अलग है उससे, आप कुछ जुदा है। इंपॉर्टेंस किस चीज की है? टू टर्न इनवर्ड्स और टू टर्न आउटवर्ड्स। दुनिया को बदलने चले हैं वो ज्यादा जरूरी है या खुद को बदलने का प्रयास करें वो ज्यादा जरूरी है? कभी आपने खुद से सोच के देखा, जब आप छोटे थे, जब जब जवान थे, तो बहुत सी ऐसी चीजें थी जो आप करना चाहते थे। बहुत सी ऐसी चीजें सच में ऐसी हैं आज भी जो शायद आपको खुशी दे सकती हैं, लेकिन पूरे दिन में कितना वक्त निकाल पाते हैं आप उस चीज को करने के लिए जो सच में आपको खुशी देती है? अच्छा, अगर आपको खुश होना ही है, क्या लगता है कितने लोग चाहिए आपको खुश करने के लिए? कभी आप अपसेट हैं क्योंकि आपके बॉस ने कुछ कह दिया, कभी आप नाराज हैं क्योंकि माता पिता ने कुछ कह दिया, कभी आप उखड़े हुए हैं क्योंकि बीवी ने बात नहीं मानी, और कभी आप रूठे हैं क्योंकि बच्चे आपकी सुनते नहीं। अरे कितने लोग चाहिए आपको खुश करने के लिए? सच में मानो तो समझ जाओ कि आपको खुद को खुश करने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति चाहिए, और वो है आप खुद। यस फ्रेंड्स, आप ये बात जितना जल्दी समझ जाएं उतना इंपॉर्टेंट होगा कि आप अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं। सोच के देखिएगा, ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं। आपने अपनी ड्रीम मशीन ले ली, यानी अपनी बेस्ट ड्रीम कार, और आप उस बेस्ट ड्रीम कार में जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जिंदगी के मजे ले रहे हैं, भगवान को शुक्रिया कर रहे हैं कि ऐसे में रेड लाइट आ जाती है, ट्रैफिक जैम मिलने लग जाता है, और आप कोसने लगते हैं उस रेड लाइट को, उस ट्रैफिक जैम को। उसमें एक पल में आपकी सारी अटेंशन छीन ली, उस एक पल ने आपकी सारी खुशियां आपसे छीन ली, क्योंकि आप ये समझ ही नहीं पाए कि आपकी खुशियों के जिम्मेवार आप खुद हैं, ना कि उस बाकी सारी प्रॉब्लम्स जो आपके आसपास आने वाली हैं। सच मायने में बताऊं, शांति आपको कहां मिलेगी? अपने अंदर या हिमालय पे जाने से? मैं ये सब आपको क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्त, बिकॉज एक बात आपको आज समझ लेना बहुत जरूरी है, और वो ये, दैट यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ द ऑलमाइटी। यू आर डेस्टिन्ड टू डू व्हाट यू वर बॉर्न फॉर। और जिस चीज के लिए आप पैदा हुए हैं, दुनिया की कोई ताकत और दुनिया का कोई व्यक्ति वो नहीं कर सकता जो आप कर सकते हैं, या जो करने के लिए आपने जन्म लिया है। सो कहने का मतलब बहुत सीधा सा है, वन ऑलवेज ट्राइज टू बी वन व्हाट वन इज नॉट। जो कोई नहीं होता, अक्सर वो खुद को वो दिखाने का प्रयास करता है, और हमारी भी सारी जिंदगी इसी सब में तो निकल जाती है। तो आज मैं आपसे बात कर रहा हूं हमारे इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में, जिसका नाम है बी टू बी, बिलीव टू बिकम। और ये ट्रेनिंग मॉड्यूल बी टू बी पार्ट है हमारे कोर्स मॉड्यूल ए टू जेड का। ए टू जेड एक ऐसा यूनिक कोर्स मॉड्यूल हम आपके लिए तैयार करके लेके आए हैं, जिसमें ए टू ए लास्ट वीक आपने अटेंड किया, एक्ट टू अचीव। आज आप अटेंड कर रहे हैं बी टू बी, बिलीव टू बिकम। नेक्स्ट वीक आप अटेंड करेंगे सी टू सी, कंफ्यूजन टू कंक्लूजन। और इसको एनरोल करने के लिए आप हमारे को व्हाट्सअप कर सकते हैं एट आवर व्हाट्सअप नंबर 8368074599 पे। हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा नाम के हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे जबरदस्त धमाकेदार वीडियोस पाने के लिए। बिकॉज आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, इट इज अबाउट वाटरिंग द रूट्स। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि सामने खड़े पेड़ के हर पत्ते को पानी मिले, तो मूर्खता होगी कि अगर आप हर पत्ते को पानी देना शुरू करें। और कहीं ज्यादा आसान और सही काम होगा अगर आप सिर्फ उसकी जड़ों में पानी डाल दें, क्योंकि जड़ों में डाल दिया पानी तो हर पत्ते तक तो खुद ब खुद पानी पहुंच जाएगा। दिस इज कॉल्ड वाटरिंग द रूट्स। ये पूरी टेक्नोलॉजी है, पूरा कोर्स मॉड्यूल है ए टू जेड का। जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, एनरोल करेंगे, तो आप जानना शुरू कर देंगे कि कैसे आप अपने आप को बदल सकते हैं। क्योंकि आमिर खान भी तो 3 इडियट्स में कह गया कि काबिल बनने की कोशिश कर मेरी जान, कामयाबी तो झक मार के तेरे पीछे आएगी। तो वो काबिल बनने का प्रोसेस ये ए टू जेड ट्रेनिंग मॉड्यूल है, जो आप एनरोल कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। क्योंकि आप में से बहुत सारे साथी
मैं भी कल तक ऐसा ही था, यही नहीं समझ पाता था कि हु एम आई, मैं हूं कौन, मेरी हस्ती क्या है, मेरा वजूद क्या है, मेरे बस में क्या है। तो आज मैं आपको बता दूं दोस्त, सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा कि आप उस परम पिता परमात्मा के एक अंश हैं। तो वो परम पिता परमात्मा अगर सर्वशक्तिमान है तो आप भी तो उसी के एक अंश हैं, आप भी कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी कभी बदलती नहीं। वो मैग्नेट का टुकड़ा कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो मैग्नेट का टुकड़े की प्रॉपर्टी वो बड़े मैग्नेट की तरह बरकरार रहती है। तो अगर आप भी उस परम पिता परमात्मा के एक छोटे से अंश हैं तो आपके अंदर भी वो सब क्वालिटीज होंगी जो उस परम पिता में है, यानी आप भी जो चाहे वो कर सकते हैं। तो सोचने में आएगा, हु कंट्रोल्स माई डेस्टिनी, मेरी किस्मत किसके हाथ में है। तो मैं आपको ये बता दूं कि आज पहले तो यही समझ लीजिएगा कि आपकी किस्मत आपके हाथ में है। आपके हाथ में कुछ लकीरें हैं। कुछ लोग कहते हैं, सर मेरे हाथों में कामयाब होने की लकीर तो नहीं, सर मेरे हाथ में तो ऐसा लिखा नहीं कि मैं भी कभी कुछ बन पाऊंगा। सो दोस्त, आप ही जैसे किसी समझदार के लिए कोई शायर कह गया कि हाथों की लकीरों में तकदीरें नहीं होती, कि तकदीरें तो उनकी भी होती हैं कि जिनके हाथ ही नहीं होते। तो आप एक बात समझ लेना पड़ेगा आज आपको कि जिस दिन आपने चाह लिया कि मुझे कामयाब होना है, जिस दिन आपने किसी चीज को शिद्दत से चाह लिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से रोक नहीं सकती। क्योंकि अगर आज तक आप कामयाब हुए नहीं तो सिर्फ इसलिए कि आपने खुद पे बिलीव किया नहीं। जी हां, B2B, बिलीव टू बिकम, आज के हमारे इस ट्रेनिंग मॉड्यूल का टॉपिक है, जिसके ऊपर आज मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्यों आपको खुद पे मान होना चाहिए और क्यों आपका विश्वास, आपका बिलीव आपको वो सब बनवा के दे सकता है जो आपने जिंदगी में कभी बनने की सोची भी थी। याद रखिएगा, आपकी जिंदगी में सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट डेज हैं। देयर ओनली 2 इंपॉर्टेंट डेज इन योर लाइफ। पहला वो जिस दिन आप पैदा हुए थे, और दूसरा वो जिस दिन आप ये जान जाएंगे कि आपके पैदा होने की वजह और मकसद क्या थी। हम में से ज्यादातर लोग पहला दिन तो जानते हैं जिस दिन हम पैदा हुए थे, लेकिन दूसरा दिन कि हम पैदा होने की वजह ढूंढ पाए, वो शायद हम में से बहुत की जिंदगी में आता ही नहीं, क्योंकि उस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं। और यही है क्योंकि हम सारी जिंदगी एक्सक्यूजेस के पीछे पड़े रहते हैं। एक दिन मैं कामयाब होऊंगा, एक दिन मैं सक्सेसफुल होऊंगा, एक दिन मैं नाम रोशन करूंगा अपने हर चाहने वाले का। पर वो एक दिन आता है क्या? नहीं, बिकॉज मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे सब आएगा। अगर कैलेंडर में आपको कोई दिन नहीं मिलेगा तो वो होगा वन डे, बिकॉज देर इज नो वन डे, इट इज ओनली टुडे। आज अपना है, कल सपना है। तो समझ लीजिएगा ये लाइफ बड़ी छोटी है। डोंट रन आफ्टर द बटरफ्लाइज, डोंट चेज द बटरफ्लाइज, डिग फॉर द डायमंड्स। क्योंकि जिंदगी ऐसी जीनी है कि लिव लाइफ किंग साइज। जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ बड़ी ही नहीं, लंबी ही नहीं, कामयाब होनी चाहिए। तो इसलिए समझ लीजिएगा कि धरती पे लिया अवतार तो कुछ कारण होगा, मेरा पैदा होने की कुछ तो वजह होगी। परम पिता परमात्मा ने यूं ही तो मुझे धरती पे नहीं टपका दिया। अगर मैं पैदा हुआ हूं तो कुछ वजह होगी मेरे पैदा होने की, और वो वजह ढूंढना ही सबसे जरूरी है। बिकॉज यू आर रेयर एंड यूनिक। आप जैसा दूसरा कोई इस धरती पे ना हुआ है ना होगा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आप जैसा है। सो इसलिए अगर आप अपने आप में यूनिक हैं तो ये आपको जानना, समझना और मानना पड़ेगा कि आप जैसा तो कोई है ही नहीं। तो फिर आप सोचेंगे कि अगर डॉक्टर हाना मैं यूनिक हूं तो मैं क्या करने के केपेबल हूं। ये भी समझ लीजिएगा, जब मैंने शुरू में आपको कहा यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आप उस परम पिता परमात्मा के अंश हैं। और जब परम पिता परमात्मा कुछ भी कर सकता है तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आज जो मेरा रोल है वो सिर्फ इतना सा है कि मैं उस जामवंत की तरह हूं जो मुझे सुनने और देखने वाले इन सभी हनुमान को ये सिर्फ याद दिला रहा हूं, जा जय श्री राम बोल और जा पार कर जा 100 कोस का समुद्र, जा बड़ा सा पर्वत उठा के लिया, जा जो चाहे कर दे, अकेले लंका की रावण में आग लगा के आ जा। तू कुछ भी कर सकता है क्योंकि तू सर्वशक्तिमान हनुमान है।
मैं तो सिर्फ वो जामवंत हूं जो आज तुझको तेरी ताकत की याद दिलाने भर आया हूं। एक बात याद रख लेना, यू आर बॉर्न टू विन बट कंडीशनड टू लूज। क्योंकि सारी जिंदगी आपको यही सिखाया गया, अरे रहने दे, तुझसे नहीं होगा। सारी जिंदगी मीडियोकर्स के बीच में रहे, सारी जिंदगी यही कहा गया, अपनी चादर देख के पैर पसार। आपने आसपास देखो तो, आपने जब कुछ डिफिकल्ट काम करने का सोचा, आपने जब कुछ मुश्किल सोचा, आपको आसपास जितने लोग मिले सबने क्या कहा? रहने दे, छोड़ दे, नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है, इतना रिस्क लेने जैसा नहीं है। और यही सब सुन सुन के जब हम पले बड़े तो हमारे दिमाग में भी एक ही चीज आई। और हमारा दिमाग भी भगवान ने जब बनाया है ना, तो अवर ब्रेन इज कंडीशनड इन अ वे दैट इट सेफगार्ड्स अस। सो हमारा दिमाग कंडीशनड है हमको हर खतरे से बचाने के लिए, यूं संभाल के रखता है हमारा दिमाग। तो जो भी बात लगती है ना थोड़ी भी खतरे जैसी है, वो एकदम हमें टोक देता है, नहीं नहीं, नहीं करने जैसा, ना ना, मत करना, ना ना। क्योंकि हमारी ट्रेनिंग एकेडमी डेयर टू ड्रीम, जिसका नाम ही है डेयर टू ड्रीम, जिसको आप सब लोग D2D के नाम से जानते हैं, ये डेयर टू ड्रीम नाम ही इसलिए है क्योंकि हम कहते हैं सपना मत देखो, सपना देखने की गुस्ताखी करो। अरे सपना तो ऐसा होना चाहिए, वो नहीं जो आपको सोने के बाद आए, सपना तो ऐसा होना चाहिए जो आज के बाद आपको सोने ही ना दे। सो ऐसा सपना, बड़ा सपना, क्योंकि जब तक आपने कोई सपना देखा है, जब तक आपने कोई टारगेट लिया है और लोगों को बताया और लोगों ने ये नहीं कहा अरे पागल हो गया क्या, जब तक लोग आपको ये ना कहें कि पागल हो गया क्या, तब तक समझ लीजिएगा कि आपका सपना बहुत छोटा है। अभी आपको सही मायने में टारगेट लेना आया ही नहीं है। और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो 11 लॉज ऑफ सक्सेस हमारा यूट्यूब चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा पे जाके जरूर देखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा सब्सक्राइब नहीं किया तो ये वीडियो खत्म होते ही इसको सब्सक्राइब कीजिए और इमीडिएटली जाके इसको देखिए, क्योंकि एक बात आप समझ जाएंगे, अब तक अगर नहीं समझे हैं, कि आपका कोई भी पल आखिरी हो सकता है। मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से जुड़ा हूं, इसलिए बताता हूं, आपको भी मालूम है कि आपका कोई भी पल आखिरी हो सकता है, लेकिन वो आखिरी पल आए, वो आंखें बंद हो, उससे पहले अपनी जिंदगी ऐसी जी लीजिए कि जब वो आखिरी पल आए तो उस समय कहीं अफसोस ना हो, काश हम ये कर लेते, काश हम वो कर पाते, काश मैंने ट्राई तो किया होता। तो आज के बाद वादा कीजिए कि इस काश में नहीं जिएंगे। आज के बाद तो जो मन में आएगा 5 सेकेंड रूल फॉलो करेंगे। 5 4 3 2 1 गो। यस, फोन करना है, क्लाइंट से मिलना है, नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, फॉलो द 5 सेकेंड रूल। 5 4 3 2 1 गो। इमीडिएटली वो कर डालिए। टू मच थिंकिंग स्टॉप्स डूइंग माई फ्रेंड। इसलिए आज के बाद ये याद रखना आपको बहुत जरूरी है कि जिस भी चीज को आप करने का मन है, ये विश्वास रखिए कि परम पिता परमात्मा ने आपको वो सब शक्तियां दी हैं जो खुद उसके पास हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि इस जिंदगी में सिर्फ 3 लोग हैं जिनको आप कंट्रोल करने की काबिलियत रखते हैं। यस माय फ्रेंड, यू कैन कंट्रोल ओनली 3 पीपल इन दिस वर्ल्ड एंड द 3 पीपल आर आई, मी एंड माई सेल्फ। यस, यू गॉट मी राइट। आई, मी एंड माई सेल्फ। सिर्फ इन 3 लोगों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो इनको तो कंट्रोल कर लीजिए, और कोई तो आपके बस में है ही नहीं है। यू गॉट टू बी अ हिस्ट्री मेकर एंड यू गॉट टू बी अ वर्ड शेकर। अगर आप कुछ कर दिखाना चाहते हैं तो ये समझ लीजिएगा कि आपको लोग पागल कहने चाहिए, इस तरह का आपका विजन और मिशन होना चाहिए। बिकॉज व्हेन यू डिसाइड टू लिव within your means, catch my lines very carefully my friend, if you want to live within your means, you are deciding to live an average life। और भीड़ स्टेज के नीचे ही होती है, स्टेज के ऊपर तो चंद लोग होते हैं। बीइंग अ लीडरशिप कोच, मैं आपको यह बता सकता हूं कि इफ यू गॉट द पावर टू इन्फ्लुएंस समवन ऑन योर लेफ्ट एंड इफ यू गॉट द पावर टू इंस्पायर समवन ऑन योर राइट, then you got the capability to be a leader। क्योंकि एक लीडर के अंदर सिर्फ 2 ही चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट इज एबिलिटी एंड द सेकेंड इज इंटेंशन।
और आप अगर और डिटेल में लीडरशिप के ऊपर जानना, सीखना, समझना चाहते हैं तो हमारे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम LDP को एनरोल कर सकते हैं अगेन बाय गिविंग अस अ पिंग ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 8368074599। मैं डॉक्टर आशीष, आपका सक्सेस कोच, आपको असिस्ट करने में एकदम तैयार रहूंगा। लेकिन सोच मन में एक ही आती है और वो ये कि कुछ बनने के बाद आप खुद पे विश्वास करेंगे या खुद पे विश्वास करेंगे तो कुछ बन पाएंगे। सच क्या है दोनों में से? एक ही चीज सच हो सकती है। मैं रिपीट करता हूं कि आप कुछ बनने के बाद खुद पे विश्वास करना शुरू करेंगे या आप खुद पे विश्वास करेंगे तो कुछ बन पाएंगे। इसका जवाब भी अभी अगले कुछ मिनट में आपको मिल जाएगा, क्योंकि दोस्त आपकी जिंदगी में जो भी आज तक हुआ है, इवेंट्स दैट हैव पास्ड बाय योर लाइफ आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज which never happened and the second is which do not matter। यानी जो हादसे आपकी जिंदगी में हुए ही नहीं उनकी चिंता क्या, और जो होके गुजर गए उनकी परवाह क्या, क्योंकि आज तो एक नया दिन है जो आपके सामने शुरू हुआ है और आज एक नई दिन की शुरुआत है जो आज आपने शुरू करनी है। क्योंकि इसकी चिंता मत कीजिएगा कि बहुत से लोगों ने आपको आज तक ना कहा, नो कहा, कोई टेंशन नहीं, बिकॉज आज का हमारा मॉड्यूल का टॉपिक है बिलीव टू बिकम, बी टू बी। सो बिलीव इन योरसेल्फ and you will become whatever you want to go, because when you go up the ladder, higher you go, the more opportunities you have to say no। जितना आप ऊपर चढ़ते चले जाएंगे लोगों को ना कहने की उतनी ही अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। कोई टेंशन मत कीजिएगा। लेकिन जब मैं बिकम की बात करता हूं, बिलीव टू बिकम मेरा आज का टॉपिक है, और जब मैं बिकम की बात करता हूं कि आपको कुछ बनना है, क्या बनना है, कहां तक जाना है, इससे पहले कि उसके ऊपर बात करें एक बात और समझ लीजिएगा। What you achieve in life is important. What you achieve in life is surely important. But what you become in the pursuit of achieving it is much more important। आप क्या हासिल करते हैं वो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको हासिल करने में आप बन क्या जाते हैं ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन 3 इडियट्स के आमिर खान का डायलॉग, कामयाब नहीं काबिल बनो, कामयाबी तो झक मार के आपके पीछे आएगी। जी हां, मैं आपसे बात कर रहा हूं अगेन अबाउट द सिंपल फिलॉसफी ऑफ वाटरिंग द रूट्स। मैं आपसे बात कर रहा हूं द कोर विद इन। मैं आपसे बात कर रहा हूं द मैटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर इज यू, आप। जी हां, आपकी जिंदगी के इस लंबे सफर में बहुत से लोग आपको ज्वाइन करेंगे, बहुत से लोग आपका रास्ता बीच में ही छोड़ के आपसे जुदा हो जाएंगे। एक ट्रेन की जर्नी की तरह जिस दिन आप पैदा हुए थे आपकी जर्नी यहां से शुरू हुई थी, और जिस दिन तक आप इस दुनिया से विदा नहीं हो जाएंगे आपकी जर्नी यहां तक चलेगी। सो यहां से यहां तक का जो फासला आप तय करेंगे, ये ट्रेन की जर्नी की तरह कुछ लोग शुरू में आपके साथ चढ़ेंगे, बीच में उतर जाएंगे, कुछ बीच में चढ़ेंगे, अंत में उतर जाएंगे, लेकिन एक ही व्यक्ति है जो शुरू से लेके अंत तक आपके साथ रहेगा, और वो है आप खुद। सो सबसे पहले खुद पे विश्वास कीजिए, सबसे पहले खुद पे मान कीजिए, सबसे पहले खुद से प्यार कीजिए, क्योंकि सूखा कुआं कभी किसी की प्यास बुझा नहीं सकता। जिसको खुद पे मान, इतबार, विश्वास ना हो वो कभी दूसरे को विश्वास दिला नहीं सकता। इसलिए आज के बाद ये समझ लीजिएगा, कहते हैं ना, राख जैसे कदमों से मिलती है, राख जैसे कदमों से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है। ये बताया हमें गहन अंधकारों ने कि रोशनी सिर्फ अपने दम से मिलती है। सो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन लाइफ इज स्टॉप, लुक एंड थिंक। स्टॉप, लुक एंड थिंक। What grabs your attention and what ignites your passion? What grabs your attention and what ignites your passion? जी हां, एक पैशन ही ऐसी चीज है which can be the fuel, which can be consistently, persistently
propelling you towards your goal. और डिटेल में जानने के लिए द 3P ऑफ सक्सेस, पर्पस, पैशन एंड परसीवरेंस के ऊपर यूट्यूब चैनल हमारे द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा पे जाके द 3P ऑफ सक्सेस को आप जरूर वॉच कर लीजिएगा। आप समझ जाएंगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। क्योंकि इस दुनिया में एक चीज तो पक्की है कि जब एक चीता एक हिरन को पकड़ने के लिए भाग रहा होता है ना, हिरन की स्पीड चीते से कहीं ज्यादा होती है, गूगल कर लीजिएगा। लेकिन इसके बावजूद भी ज्यादातर केसेस में वो चीता हिरन को पकड़ पाता है। मालूम है क्यों? इसलिए पकड़ पाता है क्योंकि वो हिरन बार बार पीछे मुड़ के ये देख रहा होता है कि चीता कहां तक आ गया। उसके मन में डर होता है, कहीं मैं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा, कहीं मैं मारा तो नहीं जाऊंगा, मैं खा गया अगर चीता मुझे तो मेरा क्या होगा। और वो डर ही उसकी स्पीड को कम करता है, वो बार बार पीछे मुड़ना ही उसकी स्पीड को कम करता है, जिसकी वजह से वो चीता उसको पकड़ पाता है। सो हैव द फेथ इन योर एबिलिटीज, हैव द फेथ इन योर कैलिबर एंड हैव द फेथ ऑन द ऑलमाइटी। तो आप खुद ब खुद अपने हर लक्ष्य को भेद पाने में सक्षम हो जाएंगे। बिकॉज द लाइफ शुडंट बी जस्ट लॉन्ग, लाइफ शुड बी बिग। मैंने कहा लिव लाइफ किंग साइज एंड यू गॉट टू लर्न टू लिव योर लाइफ इन अ डे टाइट कंपार्टमेंट, क्योंकि कल हो ना हो। इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ दीजिए अगर आपको सक्सेस की तरफ बढ़ना है। कल का काम आज कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में बस इतना ही अंतर है कि हर वो चीज जो आज इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने टाल दिया कल के लिए, तो कल वो इंपॉर्टेंट चीज भी अर्जेंट बन के आपके सिर पे नाच रही होगी। इसलिए उसको तभी निपटा डालिए जब तक कि वो इंपॉर्टेंट है। और इतना एकदम समझ जाइए जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, और वो ये कि जब मैं पैशन की बात करता हूं ना, तो यू कैन नॉट बी व्हाट यू कैन नॉट सी। अटल सत्य है ये। You cannot be what you cannot see. So never ignore your passion. That's your strongest point. बहुत से ट्रेनर्स और मोटिवेटर्स ने आज तक आपको कहा होगा अगर आपको कामयाब होना है तो अपनी पूंछ में आग लगाइए। लेकिन मैं डॉक्टर आशीष आपको एक अलग वर्जन देता हूं सक्सेस की, और वो ये कि अगर आपको कामयाब होना है तो अपनी पूंछ में आग मत लगाइए, अगर आपको कामयाब होना है तो अपने दिल में आग लगाइए। स्वामी विवेकानंद कहते थे एक सपना देखो तो ऐसा, eat a dream, drink a dream, sleep a dream, live a dream, and live that dream till that day the dream becomes a reality. जी हाँ, आज भी बहुत सी बातें आपको सुनने में अच्छी लग रही होंगी, क्योंकि हमारा ये ट्रेनिंग मॉड्यूल बिलीव टू बिकम B2B, विच इज जस्ट अ चैप्टर ऑफ आवर कंप्लीट कोर्स A to Z ऑफ सक्सेस। ये A to Z ऑफ सक्सेस 26 वीक्स का एक कोर्स है, जहां पे हर वीक हम एक टॉपिक लेते हैं। पिछली बार हमने लिया था A to A, एक्ट टू अचीव। आज हम ले रहे हैं B2B, बिलीव टू बिकम। नेक्स्ट संडे हम लेंगे C2C, कंफ्यूजन टू कंक्लूजन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो अगर ये कंप्लीट कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू गॉट टू पिंग अस ऑन अवर व्हाट्सएप नंबर 8368074599। माय नेम इज डॉक्टर आशीष, आई एम योर सक्सेस कोच। एंड अगर अब तक भी आपने हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये वीडियो देखने के इमीडिएटली बाद आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिकॉज वन थॉट टेकन होम इज बेटर देन 3 लेफ्ट एट द हॉल। हम किसी भी जगह जाएं, अच्छी अच्छी बातें सुने और वहीं की बातें वहीं झाड़ के छोड़ के घर वापस आ जाएं, उसका कोई फायदा नहीं। एक भी विचार अगर आप घर ले आए, एक भी विचार को आपने दिल में बसा लिया और एक भी विचार के ऊपर अगर आपने अपने आप को कार्यान्वित कर दिया, अगर आपने अपने थॉट्स को एक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर तो आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में होगी। आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता, ये तो अटल सत्य है। लेकिन एक बात याद रखना, डू व्हाट यू आर डूइंग व्हेन यू आर डूइंग इट। डोंट चेज 2 रैबिट्स एट अ टाइम, यू विल बी एबल टू कैच नन। एक बारी में एक काम पकड़िए और उसको पूरी शिद्दत से करने में जुट जाइए जब तक कि वो काम मुकम्मल तरीके से नहीं हो जाता। कहते हैं एवरी वर्क डन इज अ पोर्ट्रे ऑफ द मैन हु डज इट। काम को देख के आप बता सकते हैं कि इसको करने वाला किस
शख्सियत का मालिक है, वो क्या व्यक्ति है जिसने ये काम किया होगा, वो उस काम की परफेक्शन को देख के आप बता सकते हैं कि वो काम कैसा है। क्योंकि कामयाबी आपको जरूर मिलेगी, पर हमने अपने लास्ट वीक के भी मॉड्यूल में कहा था एक्ट टू अचीव में कि जर्नी इवन हाउ मच बिग स्टार्ट्स विथ स्मॉल स्मॉल स्टेप्स। तो छोटे छोटे बेबी स्टेप्स चलते चले जाइए, आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी, बिकॉज यू विल मिस 100% ऑफ द चांसेस that you will not take. So don't leave anything to chance. You know what? Failures get what has been left over by those who perform, and they are the one who become the successful. Never worry for the criticism, because critics are those people who stand by the bylanes telling the performers how to do it right. So don't worry for them. Just go, believe in yourself and become whatever you want to become. What's more important is लगे रहो मुन्ना भाई। जी हाँ, एक्ट टू अचीव में मैंने आपको बताया था ना लास्ट वीक, लगे रहो मुन्ना भाई। रिमेंबर द एंड स्टोरी। यस फ्रेंड्स, आज उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आज हमारा टॉपिक कुछ अलग है, बिलीव टू बिकम। बट वन थिंग इज फॉर श्योर, you cannot consistently perform in a manner which is inconsistent with the way you see yourself. So what I'm trying to put across with you is beggars are not choosers. So choose your destiny. I often say life is not simple, but life is easy. अगर आपको फंडे समझ में आ गए, लाइफ के प्रिंसिपल समझ में आ गए, तो आप समझ जाएंगे कि सक्सेस इज अ मैटर ऑफ choice. Success is not a matter of chance. You choose everything. आपने चूज किया कि आपको ये फेसबुक लाइव देखना है या नहीं। आप चूज करेंगे कि आपको कब इसको स्टॉप कर देना है या अंत तक और 17 मिनट हमारे साथ जुड़े रह के इसको अंजाम तक लेके जाना है। आप चूज करेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष आडा को सब्सक्राइब करेंगे या नहीं। आप चूज करेंगे कि आप A to Z के हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल को ज्वाइन करेंगे या नहीं। आप चूज करेंगे हर एक चीज, और वो आपकी चॉइस ही आपकी डेस्टिनी में सक्सेस और फेलियर के रूप में लोगों को एग्जिबिट होगी। सो व्हाट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू इज टू चूज द राइट थिंग एट द राइट टाइम। नेवर हैव अ ड्रीम दैट्स नॉट वर्थ चेजिंग। आपका सपना भी ऐसा होना चाहिए जिसको दिलो जान से, शिद्दत से आप चाहना शुरू कर दो, बिकॉज इन द एंड व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज people won't judge you from where you started. People will always judge you from where you ended. आपने अंत कहाँ किया अपनी जर्नी को, वो इंपॉर्टेंट है। आपने शुरू कहाँ किया वो तो सब भूल जाएंगे, लेकिन अंत कहाँ हुआ, कहते हैं ना, जो जीता वही सिकंदर। जी हाँ, द डार्विन्स थ्योरी, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ऑलवेज होल्ड्स ट्रू। सो अल्टीमेटली आपको ये समझना पड़ेगा, in this competitive world you got to be the best, better than the rest. अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप भीड़ का हिस्सा बन के रह जाएंगे, आप कहीं ना कहीं खो जाएंगे, कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ऐसे गायब हो जाएंगे। लेकिन आपसे अगर मैं पूछूं, जब आप टू व्हीलर चलाते हैं तो अक्सर टू व्हीलर में एक एक्स्ट्रा टायर होता है जिसको बोलते हैं स्टेपनी। फोर व्हीलर में भी होता है, आप रखते हैं कि नहीं? रखते हैं। अच्छा, घर में बिजली नहीं चली जाए उसके लिए इन्वर्टर रखते हैं कि नहीं? रखते हैं। घर में पानी आना बंद ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, उसके लिए छत पे पानी की टैंकी रखते हैं कि नहीं? रखते हैं। इन्वर्टर है, उसके बावजूद भी कभी इन्वर्टर भी फेल ना हो जाए, मोमबत्ती रखते हैं कि नहीं? रखते हैं। आग ना लग जाए, फायर एक्सटिंग्विशर रखते हैं कि नहीं? रखते हैं। कभी इनकम टैक्स रेड ना हो जाए उसके लिए आईटीआर रिटर्न्स को संभाल के रखते हैं कि नहीं? रखते हैं। सो क्या है ये सब? दीज आर नॉट फियर्स, दीज आर ऑल प्रिपरेशंस। यस माय डियर फ्रेंड्स, you are ready for electric failure, you are ready for the probable raid, you are ready for a probable tax raid, you are ready for a probable theft. That is why you got CCTV cameras installed. But are you ready for success? Have you done enough preparation to be successful? Have you done enough trainings to beat your competitors? Probably the answer is no. So that's why I'm saying those. इसीलिए कहता हूं, winners does today
what the failures doing of think of doing tomorrow. बहुत सी बार आपको लगेगा डॉक्टर आशीष वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं जिन्होंने ऐसा कर दिखाया, अरे मैं तो एक बहुत ऑर्डिनरी व्यक्ति हूं. तो आज मैं आपका ये मिथ भी दूर कर दूं. गॉड नेवर क्रिएट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल. यस, यू हर्ड मी राइट. God never creates extraordinary people. All he created was ordinary people like you and me. So we all are ordinary people. But out of us, some ordinary people did something extraordinary. वो ऑर्डिनरी लोग ही थे, लेकिन उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए. और उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या किया मालूम? उन्होंने जो भी कर रहे थे ना, उसके आगे वो ऑर्डिनरी था, क्योंकि सब वो कर रहे थे. उन्होंने उस ऑर्डिनरी के आगे एक्स्ट्रा लगा दिया. फिर चाहे वो एक्स्ट्रा नॉलेज हो, एक्स्ट्रा एफर्ट हो, एक्स्ट्रा हार्डवर्क हो, एक्स्ट्रा मार्केटिंग हो, एक्स्ट्रा पीआर हो, व्हाटएवर. लेकिन वो जो भी कर रहे थे वो ऑर्डिनरी था. लेकिन जिस दिन उन्होंने उस ऑर्डिनरी के आगे वो एक्स्ट्रा लगा दिया, वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया. और वो लोग ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए. आप कहेंगे डॉक्टर आशीष ये सब बातें हमने कई बार पहले भी सुनी है, लेकिन फिर हमें सब जानते बूझते हुए हमें कामयाब होने से रोकता कौन है? हु स्टॉप्स मी? क्योंकि आज का मेरा टॉपिक है बी टू बी, बिलीव टू बिकम. You got to believe in your abilities. You got to believe in the potentials. You got to believe on the Almighty. If you want to become the best, better than the rest, then who stops you? अगर ये सब बातें सच हैं, क्योंकि हमें बचपन से एक बात सिखाई गई है कि अरे वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को मिला नहीं करता. That one line make the complacent. हम कंप्लेसेंट हो गए जैसे हमें ये समझ में आया कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को मिला नहीं करता. लेकिन हम ये भूल गए कि सक्सेस इज अ मैटर ऑफ चॉइस, नॉट चांस. और हम ये भूल गए द बिगर अ मैन्स हेड ग्रो द इजियर इट इज टू फिल हिज शूज. सो जरा सी कामयाबी मिली नहीं और हमारा 7वें आसमान पे सर चढ़ा नहीं. क्योंकि ये याद रखना हमें उतना ही जरूरी था कि ओनली अ सेल्फ सेंटर्ड मैन हिज हिज आर्म लॉन्ग एनफ टू पैट हिज ओन बैक. तो हमें सारा दिन खुद को ही सराहने से, खुद की ही तारीफ करने से, खुद के ही बारे में प्रवचन गाने और सोचने रहने से फुर्सत ही नहीं मिली कि हम कभी आसपास बाकियों को भी देख पाते. बिकॉज दिस इज अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड. वी हैव गॉट टू थिंक एंड रियलाइज कि वी आर कंपीटिंग विद द पीपल अराउंड अस. और आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये आपको मालूम कैसे चलेगा जब तक आपने ट्राई नहीं किया? क्योंकि एक बात तो मैं सीख चुका, एंड दैट इज नेवर यूज अ वर्ड नेवर. इट्स नेवर एग्जिस्ट. हाँ, इट मे बी नॉट एज ऑफ नाउ. सो वो सब चीजें जो आज से 500 साल पहले पॉसिबल नहीं थी, आज पॉसिबल है. और आज जो चीजें पॉसिबल नहीं है वो आज से कुछ साल बाद पॉसिबल होंगी. अगर मैं सोचता हूं ये मैं नहीं कर सकता, तो मैं कैसे कह सकता हूं जब तक कि मैंने ट्राई नहीं किया? और जब मैं ट्राई कर लूंगा तो मैं जान जाऊंगा कि नास्तिक वो नहीं जो खुदा में नहीं मानता, नास्तिक तो वो है जो खुद में नहीं मानता. तो जिस दिन खुद में मानना शुरू कर दिया, उस दिन आप समझ जाओगे कि बिलीव टू बिकम, बी टू बी, जो आज का हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर चलते हुए यू कैन अचीव जस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ. But one thing is for sure, wishing will never make you a wealthier man. शेख चिल्ली बनने से आप कामयाब नहीं हो जाएंगे, because laziness travels so slowly that soon poverty overtakes it. So if you do not want to be a poverty-laden person, क्योंकि कहते हैं गरीब पैदा होना आपके बस में नहीं था, लेकिन अगर आप गरीब मर गए, इसका मतलब आपने अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं, फिर जिंदगी बेकार जी दी आपने. मैं यहां ये नहीं कहूंगा कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, पैसे के पीछे भागिए, मतवाले हो जाइए. मैंने सेशन के शुरू में ही कहा था, दिस इज अ मैड रैट रेस. हम सब इस मैड रैट रेस का एक हिस्सा बन चुके हैं. लेकिन एक बात तो पक्की है कि कर्म प्रधान है, ये बात हम सब जानते हैं. यू कैन नॉट हिट अ बॉल विद अ बैट ऑन योर शोल्डर. कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म के बिना कुछ हो नहीं सकता. बिकॉज इट जनरली टेक्स अ हार्ड वर्क of a decade. Please read my lines very carefully. It generally takes a hard work of a decade
टू बिकम एन ओवरनाइट सेंसेशन, जो लोग आपको देख के कहते हैं अरे यार तू तो रातों रात बन गया। अरे तुम्हें रातों रात दिखता है? कितनी रातें, कितने तेल दिए रात भर जलाए मैंने, कितना खुद को पकाया मैंने। बिकॉज सक्सेस कंसिस्ट ऑफ ओनली 1% ऑफ मोटिवेशन एंड 99% ऑफ परस्पिरेशन। तो कितना पसीना बहाया, कितना ऐसी तैसी कराया, तो जाके इस मुकाम पे आ पाया कि आज कोई मुझे एज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन देखता है। लोग हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा को सब्सक्राइब करते हैं। हर फ्राइडे को अफसाना में आके फेसबुक लाइव पे हमको देखते हैं। हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स D2D के, A to Z के, FTS के ज्वाइन करते हैं। ये यूं ही नहीं हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे एक बात सिर्फ समझ में आ चुकी जिंदगी में कि अदर्स कैन स्टॉप यू टेम्परेरली। Others are like speed breaker. They can stop you temporarily. But if there's one person who can stop you permanently from moving ahead in life, and that's you and only you. याद रखिएगा, मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था? There are only 3 persons you can change in this world. And the 3 persons that you can change are I, me and myself. ये 3 ही लोग हैं जिसको इस दुनिया में आप बदल सकते हैं। लेकिन जरूरत है सिर्फ इस बात की कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, क्योंकि nobody can do everything in this world. कोई भी सब कुछ नहीं कर सकता। जी हां, मैं स्वॉट एनालिसिस आज आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि आज हमारे पास अब सिर्फ 8 मिनट बचे हैं हमारे आज के इस B2B बिलीव टू बिकम मॉड्यूल को आपके साथ और कैरी ऑन करने की और आगे लेके जाने की। लेकिन इतना तो पक्का है कि एवरेज पीपल वांट सर्कमस्टांसेस टू सूट देयर टेम्पर, बट द क्लास पीपल सूट देयर टेम्पर अकॉर्डिंग टू देयर सर्कमस्टांसेस। बदलोगे नहीं तो मिट जाओगे ये दुनिया वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। बदलते वक्त के साथ जो खुद को बदल नहीं सका वो इंसान नहीं, वो पत्थर है, और ऐसे पत्थरों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं। इट्स ए फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड, यू गॉट टू चेंज योरसेल्फ। चेंज के ऊपर भी अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल पे हमारे वाउ सीरीज नहीं देखी है तो हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा को सब्सक्राइब करा के हमारे वाउ सीरीज में चेंज के ऊपर हमारा वीडियो जरूर देखिएगा। बिकॉज मेनी टाइम्स चेंज से हम डरते क्यों हैं? चेंज इज सेड इट्स ऑलवेज ट्रबलसम इन द बिगनिंग, डिफिकल्ट इन द मिडल एंड अप्रिशिएटेड ओनली एट द एंड। अब जब भी कुछ भी चेंज करेंगे दिक्कत आने ही वाली है, लेकिन अगर चेंज नहीं करेंगे तो मिट जाएंगे, तो चेंज तो करना पड़ेगा। बट फियर एंड वरी आर 2 थिंग्स दैट स्टॉप यू फ्रॉम चेंजिंग। इट्स सेड ना, fear is like a rocking chair. Fear is like a rocking chair. It keeps you moving, but takes you nowhere. पहुंचेंगे कहीं नहीं, हिलते रहेंगे, हिलते रहेंगे। और यही होता है जब आप वरी करते हैं, जब आप फियर करते हैं, जब आप अपनी एबिलिटीज को डाउट करते हैं। बिकॉज आज का मेरा टॉपिक है बिलीव टू बिकम, और यहां पे सबसे बड़ा चैलेंज आता है फियर। बिकॉज फियर इज एन ओपोनेंट ऑफ फेथ। इट्स सेड whenever fear knocked at the door, whenever fear knocked at the door, the faith replied and there was nobody on the door. क्योंकि ये एक म्यान में 2 तलवारें रह नहीं सकती, या तो फियर रहेगा या तो फेथ रहेगा, या तो आपको परम पिता परमात्मा और खुद पे फेथ होगी, और या आपको आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस से फियर होगा। लेकिन एक बात पक्की है कि यू गॉट टू अपग्रेड योरसेल्फ विद द चेंजिंग सिनेरियो, बिकॉज यू कैन नॉट विन द वॉर ऑफ टुडे विद योर वेपन्स ऑफ यस्टरडे। सो अब टाइम आ गया है हमारे लास्ट के 5 मिनट में, व्हेन यू गॉट टू रिप्लेस योर फियर्स विद योर फेथ। बिकॉज फेथ क्या है? फेथ को कहते हैं, फेथ इज लाइक अ रडार। फेथ is like a radar which helps you see the fog, the reality of things at a distance that human eye cannot see. यानी फेथ उस रडार की तरह है जो धुंध में भी आपको वो चीजें देखने को मदद करती है जो आपकी आंख नहीं देख सकती। और कहूं तो ऐसा समझिएगा, फेथ कीप्स द मैन हु कीप्स द फेथ। इट्स अ गोल्डन लाइन। Faith keeps the man who keeps the faith. क्योंकि फेथ है क्या? फेथ इज सिंपली अ सिचुएशन जब आपका दिमाग और आपके आसपास वालों का दिमाग कहता है ये नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है जो आपको मजबूर करता है एक ट्राई और कर ले, शायद हो जाए, भगवान मदद करेगा,
अपने पे विश्वास रख। ये जो आपके अंदर की अंतरात्मा की आवाज आती है ना, दिस इज फेथ, और यही आपको कामयाब होने में मदद करेगी। कहते हैं उम्मीद जगती रहती है जब तक विश्वास सोता नहीं। सो आप ये विश्वास को सोने मत दीजिए, आप अपने ऊपर आपके विश्वास को सोने मत दीजिए। आप इसी तरीके से हमारे डेयर टू ड्रीम के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन करते रहिए। जैसे आज का जो प्रोग्राम आप अटेंड कर रहे हैं, ये B2B बिलीव टू बिकम का एक ट्रेलर है। ये सिर्फ एक ट्रेलर है। सोच के देखिएगा, जब आपने एक्चुअल कोर्स मॉड्यूल A to Z को ज्वाइन कर लिया। A to Z 26 वीक्स का एक मॉड्यूल है, जहां पे हर संडे हम आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आते हैं। लास्ट वीक था A to A, एक्ट टू अचीव। आज है B2B, बिलीव टू बिकम। नेक्स्ट वीक होगा C to C, कंफ्यूजन टू कंक्लूजन, सो ऑन एंड सो फोर्थ। D to D, डेयर टू डिक्लेयर, एंड टू एंड, नेवर टू नाउ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इतने जबरदस्त टॉपिक्स आपके लिए हम लेके आए हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक व्हाट्सएप करना है एट माई नंबर 8368074599। बिलीव एक ऐसे एनेस्थीसिया की तरह है। बीइंग अ डॉक्टर, ये टर्मिनोलॉजी नहीं यूज करूं तो मेरा सेशन खत्म कैसे होगा। बिलीव एक ऐसे एनेस्थीसिया की तरह है विच रिड्यूसेस योर पेन। अगर आपको विश्वास है ना, तो दर्द थोड़ा कम होगा, वो सिचुएशन आएगी, पेनफुल होगी, बट इट इज योर बिलीफ ऑन द ऑलमाइटी, इट इज योर बिलीफ ऑन योर एबिलिटीज, इट इज योर बिलीफ कि आप किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, जिसकी वजह से वो सिचुएशन, उस दर्द का एहसास आपको कम होगा। अरे हम तो बिलीव कर लेते हैं एक अनपढ़ ड्राइवर के ऊपर जब हम उसकी बस में बैठ जाते हैं। हम बिलीव कर लेते हैं एक ट्रेन के ड्राइवर के ऊपर जब हम उसकी ट्रेन में बैठ जाते हैं। हम बिलीव कर लेते हैं एक पायलट के ऊपर जिसके प्लेन में हम अपने पूरे परिवार को लेके बैठ जाते हैं। कभी आप मिले हैं क्या उससे? कभी डिग्री देखी है क्या उसकी? कभी फ्लाइंग रिकॉर्ड देखा है क्या उसका? नहीं। आप बिलीव करते हैं उसके ऊपर कि ये मुझको मेरी डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा। अरे जब उन लोगों के ऊपर आप बिलीव कर सकते हैं जिनको आप जानते नहीं, मानते नहीं, पहचानते नहीं, तो मैं डॉक्टर आशीष तो आपका जाना पहचाना शख्सियत हूं। अक्सर आपसे मुलाकात होती रहती है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। हम पे भी विश्वास करके देखिए, खुद पे विश्वास करें, परमपिता पे विश्वास करें, और लास्ट में हम पे विश्वास करके देखिए कि शायद हम भी आपकी जिंदगी में वो ट्रांसफॉर्मेशन करने में कुछ इंस्ट्रूमेंटल हो पाए। A to Z हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को ज्वाइन करके देखिए। हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच को सब्सक्राइब करके देखिए, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़ के हमारे साथ हमें अपना प्यार, प्रोत्साहन, इंस्पिरेशन, मोटिवेशन दे के देखिए। हम कई गुना मल्टीप्लाई करके उसको आपके साथ वापस दे देंगे। बिकॉज वाइब्रेशंस पॉजिटिव तो हमने बताई आपको, नेगेटिव वाइब्रेशंस भी होती हैं, तो आपको ये बहुत हद तक देखना है। बोले यू आर नोन बाय द फ्रेंड्स यू कीप, योर एवरेज इनकम इज एक्चुअली द एवरेज ऑफ इनकम ऑफ 5 फ्रेंड्स अराउंड यू। सो आप किन लोगों के बीच में हैं, कैसे लोगों से घिरे हुए हैं, उससे भी आपकी डेस्टिनी बहुत हद तक कंट्रोल होती है। पॉजिटिव लोगों के साथ जुड़िए, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए, बिलीव कीजिए अपने ऊपर। और आप चलते चलते बस इतना ही कहूंगा कि आप ये बात याद रखिएगा कि हर पतंग को एक दिन कूड़े में जरूर जाना है। हर पतंग को एक दिन कूड़े में जरूर जाना है, मगर वो दिन से पहले एक दिन आसमान की बुलंदियों को छूकर जरूर आना है। जी हां फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष, आपका द सक्सेस कोच और आपका सोशल इन्फ्लुएंसर, तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूं आज के इस सेशन में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे A to Z ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, और इसी तरीके से आपकी लाइफ में हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएं, ऐसा मौका हमें अक्सर देते रहिएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर 8368074599 पे हमें पिंग करके जरूर अपने फीडबैक दीजिएगा। साइनिंग ऑफ, योर्स डॉक्टर आशीष। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।